यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका परीक्षा का रिवाइज आंसर के आने के बाद अब सभी लोगों ने अपना उत्तर कुंजी का मिलान कर लिया है, लेकिन सबके सामने सवाल एक ही है कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा और फाइनल रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 2024 एक चुनावी साल है और मार्च के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी। अगर उससे पहले डीबी के लिए रिजल्ट नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट जारी करने के लिए आयोग को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह की परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर यहाँ पे रिजल्ट आ जाता और डीबी के लिए एक डेट जारी कर दिया जाता तो आसानी से उस डेट के दौरान डीबी कराया जा सकता था। लेकिन आपको पता होगा कि ये भर्ती अभी हाई कोर्ट में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं sarkaririzalthd.com पे। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आंसर की के बारे में, जो इसकी आंसर की जारी की गई थी। तो अभी तक आपने रिवाइज आंसर की से अपना मिलान नहीं किया है तो मिलान कर लें। हाई कोर्ट का अपडेट देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप इस तरह के पेज पे होंगे। यहाँ पे आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे केस टाइप जो कि रिट है और उसके बाद केस नंबर जो कि 129/24 है और केस ईयर जो कि 2022 है और ये कैप्चा कोड डाल करके गो वाले पे क्लिक करना होगा। तब जा कर के आपका जो केस का डिटेल है आपके सामने आ जाएगा। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि 13 फरवरी के दिन इसकी आखिरी सुनवाई थी, लेकिन अगली डेट कब है इसके बारे में कहीं पर कोई कंफर्म अपडेट नहीं मिल रहा है। इस पेज पर जो कि हम 15 फरवरी को लगभग दोपहर 2 बजे ओपन किए हैं, उस समय भी यहाँ पर वो डेट अपडेट नहीं की गई है कि आखिर इसकी अगली सुनवाई कब है। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे और व्यू जजमेंट या फिर आर्डर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 13 फरवरी वाला जो आर्डर है ये अपडेट कर दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैप्चा होगा और कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पे आप इस आर्डर को देख पाएंगे जहाँ पे कहा गया है कि प्रार्थना के अनुसार 4 सप्ताह बाद का डेट दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि यदि इसके पहले कोई अंतरिम आर्डर दिया गया था तो वह अंतरिम आर्डर एक्सटेंड रहेगा नेक्स्ट डेट के सुनवाई तक। यानी कि इसके पहले अगर कोई आर्डर दिया गया था, अंतरिम और आदेश कोई था, तो अगर आप अंतरिम आदेश देखना चाहते हैं तो आपको 13 दिसंबर 2023 वाले को देखना होगा और यहाँ पर भी आपको कैप्चा देना है। यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको वो आदेश मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का था और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 5वें नंबर पे, जहाँ कहा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का रिजल्ट तब तक जारी नहीं करेगा जब तक इसके लिए अलग से आदेश नहीं जारी किया जाता है। तो ये है, यानी कि अभी जो डेट है ये लगभग 4 सप्ताह बाद की मिली है, यानी कि 1 महीना बाद का। लेकिन आप देखेंगे तो इस पेज पे कहीं भी जहां नेक्स्ट हियरिंग डेट है उसको अभी खाली रखा गया है, यानी कि जल्दी ही 1 से 2 दिनों में इसे अपडेट कर दिया जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि जो आपका अगला डेट होगा ये 10 मार्च के बाद और 15 या फिर 20 मार्च के पहले मिलेगा। तो ये एक बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं जहाँ पे किसी न किसी के द्वारा इतना लंबा डेट लगवाया जा रहा है। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जो पक्ष इसमें शिकायत किया है वो जानबूझ करके इतने बड़े डेट लगवा रहा है ताकि उनका जो जॉब है ये चलता रहे और उनको सैलरी मिलती रहे और जो लोग बाहर हैं वो लोग इसी तरह भटक रहे हैं। तो कुछ ही समय में आपको यहाँ पर एक नया डेट दिख जाएगी और उस डेट पर देखना होगा कि क्या होता है। अगर आप आदेश को देखेंगे तो लिखा गया है कि कृषि ने प्रार्थना किया है और उसी के बाद 4 सप्ताह का समय दिया गया है। तो कोई तो है जो कि इसमें लंबे डेट ले रहा है, इसको और डिले करने की कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद रिजल्ट जारी करना आसान नहीं रहेगा। ये भर्ती 3 से 4 महीना और डिले हो जाएगी। मई में नई सरकार बनने के बाद रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और हो सकता है कि ज्वाइनिंग होते होते दिसंबर आ जाए। तो यहाँ पे सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अगर सभी लोग एकजुट होकर के आयोग के सामने जाते हैं तो हो सकता है कि इसमें कुछ सुनवाई हो पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।